तो आज हम 2023 को अलविदा कहेंगे, लेकिन बाजार एक कदम आगे रहता है। तो आज से ही दरअसल जनवरी सीरीज की भी शुरुआत होती हुई दिखाई देगी। और जैन सीरीज वैसे जैसे अनुज मेंशन कर रहे थे, हिस्टोरिकली थोड़ी सी नर्म सीरीज रहती है। वो हिस्टोरिकल डेटा भी आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। 2023 की जब हमने शुरुआत की थी, जनवरी का महीना थोड़ा सा फीका था, 1.1% तक की गिरावट देखने को मिली थी। और इसलिए इसके पिछले कुछ साल भी यही सिचुएशन उभर कर आई। इस साल कंस्ट्रिंग एक बहुत बिल्डअप के साथ इस नई सीरीज में हम उतर रहे हैं। अनुज, कुछ अलग अपेक्षा करें या फिर हिस्टोरिकली थोड़ी सी शांत सीरीज रहेगी, कुछ मुनाफा वसूली वाली सीरीज रहेगी? बिल्कुल हल्का। देखिए, जो हम सीरीज के पहले दिन नॉर्मली एक सीरीज का आकलन करते हैं कि कैसी रही है सीरीज और उसको कॉन्टेक्स्ट में रखते हैं। तो पिछली 5 की 5 सीरीज अगर आप देखेंगे तो पांचों में से सिर्फ एक 2019 में जनवरी में गेम्स थे, और वो भी सिर्फ आधा परसेंट के। उसके बाद जनवरी सीरीज में 2020 में हम गिरे, 2021 में हम गिरे, 2022 में हम गिरे और 2023 में हम गिरे। इसमें भी एक चीज मैं आपको बता दूं, इसमें भी एक इंटरेस्टिंग चीज होती है कि वन वे नहीं चलता है, मार्केट काफी वॉलेटाइल रहता है। या तो प्री बजट फॉल आता है, उसके बाद एक सेकंड हाफ में रैली आती है, या पहले एक प्री बजट बिल्डअप हो जाता है और उसके बाद जब बजट से एकदम पास आते हैं तो थोड़ा डर में मार्केट गिर जाता है। नेट नेट मार्केट फ्लैट रहता है, थोड़ा सा नेगेटिव रहता है। कॉन्टेक्स्ट देखिए, अगर आप दिसंबर सीरीज 1646 पॉइंट के गेन के साथ हम एंटर कर रहे हैं जनवरी सीरीज में, और दो सीरीज में हमने करीब करीब 3000 पॉइंट्स की रैली की है। ये एग्जैक्टली उस पॉइंट से रैली शुरू हुई थी नवंबर सीरीज के स्टार्ट में, जब एफआईआई की शॉर्ट पोजीशंस करीब करीब 90% तक की रिकॉर्ड हाई पर थी। और तब हमने एक व्यू लिया था कि यहाँ से मार्केट में आपको बड़ी रैली मिलेगी। अब वो 3000 पॉइंट की रैली आपको मिल चुकी है। इवन दिसंबर की सीरीज पिछले 2-2.5 साल में बेस्ट सीरीज रही है। फरवरी 2021 के बाद बेस्ट सीरीज रही है 8.2% गेन्स के साथ में। और जैसा मैं कह रहा हूँ, अगर आप पिछली 4-5 सीरीज देखेंगे तो बहुत मार्केट वन वे चल चुका है। अब आइए कुछ और आंकड़ों पर। अगर आप रोल ओवर के आंकड़े देखेंगे तो निफ्टी के जो रोल ओवर के आंकड़े हैं वो करीब करीब 79.5% पर रहे हैं, वर्सेस 77.5% जो कि 3 महीने की एवरेज रही है। ये एक बता रहा है कि थोड़ी सी आप इस समय ओवरबॉट सीरीज में है। ठीक है ना, आप पिछले 4-5 सीरीज के तो आंकड़े देखेंगे, दिसंबर में हम 73% पे थे, नवंबर में सारे शॉर्ट रोल ओवर हुए थे, इसके लिए मार्केट काफी चला था। लेकिन जनवरी में मुझे लग रहा है काफी लॉन्ग रोल ओवर है, क्योंकि एफआईएस काफी लॉन्ग हो गए थे एंड तक। तो ये लॉन्ग सीरीज स्टार्ट हो गई। 83% जब हम नवंबर में शुरू हुए थे तब हम शॉर्ट में थे, अब हम 79% से शुरू करें, लेकिन ये लॉन्ग है। और एक और चीज, अगर आप ओपन इंटरेस्ट देखें निफ्टी का सीरीज की शुरुआत में, इस समय हम शुरुआत कर रहे हैं 1.3 करोड़ शेयर से, जो मेरे ख्याल से पिछले कई महीनों में हाईएस्ट है। और आगे मैं बोल रहा हूँ कि इसमें ज्यादातर लॉन्ग रोल ओवर है, क्योंकि जब एफआई की पोजीशन हमने कल देखी थी 75% तक लॉन्ग थे एफआई। तो ये मार्केट जो है काफी ओवरबॉट शुरू हो रही है। इनफैक्ट आप एफआई का लॉन्ग एक्सपोजर देखिए, जनवरी में हम 70% लॉन्ग एक्सपोजर से शुरुआत करें। नवंबर में हम 11% पर थे, जहां से वो बड़ी वैल्यू आई। अब हम जनवरी में 70% पर आ गए। यहाँ पे मैं क्यों कह रहा हूँ कि अगर मान लो कोई भी ट्रिगर आपका आया, हल्का सा भी नेगेटिव ट्रिगर आया, तो मार्केट में गिरने का स्कोप ज्यादा होगा। फॉर एग्जांपल, बजट से रिलेटेड कोई न्यूज आ गई कि टैक्स बढ़ सकता है या कुछ हो सकता है, तो वो थोड़ा सा आपको एक नेगेटिविटी दे सकता है। इसलिए मैं फिर कह रहा हूँ, अगर शॉर्ट करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन क्योंकि हम हमारे टारगेट के काफी करीब है, इसके लिए मैं कह रहा हूँ एक बार के लिए आप यहाँ पर या थोड़े से प्रॉफिट बुक करें, या फिर स्टॉप लॉस अपने काफी टाइट रखें, और फ्रेश पोजीशन के लिए एक बार मार्केट की एंट्री अपॉर्चुनिटी का देखते हैं। मंजिल करीब आ रही है वो 22,000 की, तो थोड़ा सा संभल के चलना है। मुनाफा वसूली के अंश आपको दिख सकते हैं मार्केट में। नया पैसा इस समय कमिट ना करें, क्योंकि मार्केट में एक अच्छी खासी रैली बनती दिखाई दी है। तो थोड़ा सा संभल कर चले। जब मार्केट ऑफ कोर्स आपको एक डिप देगा, फिर ज्यादा बेहतर होता है खरीदारी करना। तो जैन सीरीज के लिए बड़ा ट्रिगर यही है, तीसरी तिमाही के नतीजे। ऑफ कोर्स ग्लोबल मार्केट्स पर जो कमेंट्री आएगी वो आएगी, और देखते हैं यहाँ से आगे फिर किस तरह का रुझान और पैसे का फ्लो भारतीय बाजारों की तरफ, एफआईआईज की तरफ से भी आता है, क्योंकि पिछले 2 ट्रेडिंग सेशंस में अच्छा पैसा बना है। सब पर आएंगे, लेकिन ग्लोबल मार्केट्स की तरफ से क्या संकेत है? गिफ्ट निफ्टी आपको इशारा कर रहा है सिर्फ 6.2 पर। ट्रेड एकदम फ्लैट शुरुआत, और फ्लैट इसीलिए क्योंकि अगर आप देखें अमेरिकी बाजारों में भी ओवरनाइट ज्यादा कुछ हुआ नहीं है। आज बाय द वे निक्केई बंद है, ऑस्ट्रेलिया के मार्केट्स बंद है, साउथ कोरिया के मार्केट बंद है। आपको फिर क्यों किससे लेना है? हांगकांग और शांघाई। शांघाई हल्का सा ऊपर,
हैंगसेंग एकदम फ्लैट इसीलिए क्योंकि वहां से लिक्विडिटी या फिर वॉल्यूम्स जो है वो दरअसल नदारत रहेंगे ईयर एंड की छुट्टी के चलते, और शायद वही स्थिति कल अमेरिकी बाजारों में भी देखने को मिली। नीरज जी गुड मॉर्निंग। वॉल्यूम का कुछ आंकड़ा है कि कितने लोगों ने आके फाइनली ट्रेड किया होगा कल? बहुत कम लोगों ने, क्योंकि आप S&P देखिए ना, 2 या 3 पॉइंट चला है केवल। तो लेकिन अच्छी बात है कि उसने होल्ड किया, और कोई संकेत ऐसा नहीं थे कोई शॉर्टिंग हो रही हो। बहुत थिन वॉल्यूम पे तीनों इंडेक्स ट्रेड कर रहे थे, हालांकि डाउ थोड़ा ज़्यादा चला था, लेकिन बाकी सारे इंडाइसेस बिल्कुल फ्लैट टू पॉजिटिव हैं। लेकिन साल बहुत अच्छा क्लोज कर रहे हैं, एक दिन आज का उनके लिए और बाकी है, लेकिन ज़बरदस्त 20-25% की रैली S&P में बनी है, 44% की रैली नैस्डैक में बनी है, और डाउ में भी लाइफ हाई सब लगा रहे हैं। तो वहाँ पे भी बहुत ज़बरदस्त रैली है, और उसमें 2-3 चीज़ें हैं जो सपोर्ट करें, जिसकी चर्चा हम लोग लगातार कर चुके हैं कि रेट कट की उम्मीद बनी हुई है, क्रूड नीचे आ गया है, इन्वेंट्री बढ़ के आई तो क्रूड का भी भाव नीचे आ गया है। जॉब डेटा जो आता है वीकली, उसमें अनएम्प्लॉयमेंट वाला डेटा भी अच्छा निकल के आया है, हालांकि एस्टिमेट से 2000-3000 ज़्यादा है, लेकिन उससे बहुत फ़र्क नहीं पड़ता। नेट वहाँ पे भी माहौल बहुत अच्छा है। मार्केट होल्ड क्यों कर रहा है? तो जैसे मैंने आपको सुबह ही बताया था कि टैक्सेशन के कारण वहाँ के मार्केट के लोग अभी भी होल्ड करके बैठे, क्योंकि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस लग जाएगा, तो इसलिए वो भी जो भी बिकवाली आनी होगी वो जनवरी में आएगी, इसलिए अभी 31 तक कोई दिक्कत नहीं है। आज आखिरी दिन है, आज भी आपको ऐसी कोई सेलिंग यूएस मार्केट नहीं दिखेगी। अगेन यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, जो आपने सुबह पूछा था कि बड़े इवेंट्स क्या है, तो मेरे हिसाब से सबसे बड़ा इवेंट यूएस मार्केट का Q4 का रिजल्ट है। वो डायरेक्शन तय करेगा कि 2024 में मार्केट वहाँ से कैसे चलने वाले हैं। तो वो सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट ध्यान रखिएगा, क्योंकि बाकी सब होप है, ये फैक्ट होगा और इसको ध्यान में रखते हुए मार्केट करेगा। तो वार्निंग जो हम लोग सुबह कर रहे थे, कॉशन जरूर रखिएगा, क्योंकि 31 के बाद वहाँ पे भी ये रिलैक्सेशन हो जाए कि वो कैपिटल गेंस टैक्स के दायरे से बाहर आएंगे, तो शायद आपको थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग यूएस में भी देखने को मिले, क्योंकि एक साल में 44% में इंडेक्स चल चुके हैं अगर, तो फिर यही रफ्तार से नहीं चलेंगे। लेकिन अभी कोई ऐसे साइन नहीं, कोई ऐसी बिग पिक्चर नहीं है जो दिक्कत दिखा रही हो। अगले साल बहुत सारे इवेंट हैं, तो मुझे लगता है कि आज के दिन तो कम से कम हाईज लगा के बंद होंगे, फिर नए साल में देखा जाएगा। जी हाँ, S&P इनफैक्ट बार बार कोशिश कर रहा है, करीब आ रहा है राधा अपने हाईज पर पहुंचे, उसका इंतजार रहेगा, लेकिन क्लियरली कुछ बड़ा टेक अवे ग्लोबल मार्केट्स इस समय है नहीं। तो जो भी ट्रेड करना है वो आपको भारतीय क्यूज देखकर ही ट्रेड करना है, और भारतीय बाजारों में एक बड़ा क्यू ये है कि FIIs की खरीदारी जोरदार रही है। अगर आप कल का सत्र भापेंगे, जहां पर 21,800 तक के लेवल्स निफ्टी ने इंट्राडे में हाई दिखाया, FIIs का बड़ा हाथ रहा, 4,358 करोड़ के आसपास तक की खरीदारी इनकी बनती दिखाई दी। इसीलिए हम करीब करीब 100 पॉइंट ऊपर क्लोज होने में कामयाब रहे हैं। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने भी थोड़ी सी खरीदारी की है, लेकिन पिछले 2 सत्र अगर आप देखें, कल यानी कि गुरुवार का सत्र जहां पर 4,358 करोड़ की खरीदारी आई, वहीं बुधवार को 2,926 करोड़ की खरीदारी आई है। तो अच्छा खासा 7,000-7,500 करोड़ का FIIs की तरफ से कैश में ही फ्लो देखने को मिला है। अब इस तरह के कॉन्फिडेंस के बीच, जहां पर वैसे भी भारतीय रिटेल निवेशक कमिटेड है भारतीय इन्वेस्टमेंट्स को लेकर, भारतीय बाजार की पूरी स्टोरी को लेकर, आज के लिए क्या ट्रेड बनता है जब हम नई सीरीज और नए साल के कारोबार में उतर रहे हैं? अनुज, निफ्टी कंसिडरिंग आप कह रहे थे कि थोड़ा सा कॉशियस रहे, कुछ मुनाफा वसूली भी करने ली चाहिए, आज के लिए क्या लेवल इंपॉर्टेंट होगा निफ्टी पर? देखिए भाई साहब, निफ्टी पर आज मैं कहूँगा लेवल से ज्यादा आप स्क्रीन पर नजर रखें और देखें कि स्क्रीन किस तरीके से रिएक्ट कर रही है। वैसे मेरा मानना यह है कि आज एक और शायद रैली बन सकती है आपको फ्लैट खुलने के बाद, और शायद एक बार के लिए 22,000 की तरफ भी बढ़ सकते हैं। पॉसिबल है 21,850, 21,900 की तरफ बढ़ सकते हैं। पहला रेजिस्टेंस आपका प्लेस है यहाँ पर 21,850 पर, और उसके बाद बड़ा रेजिस्टेंस वो जो हमारा टारगेट है 22,000 का, वहां पर। मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये जो जोन है ना, ये जोन बाय करने का है। इस जोन में आपको रेजिस्टेंस मिलेगी, बड़ी रेजिस्टेंस मिलेगी, और यहाँ पर आप कहें तो पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से मुझे लगता नहीं कि जो हमारा व्यू था कि 22,000 बहुत जल्दी आएगा, अब मेरा ये भी नहीं है कि 22,000 से 23,000 बहुत जल्दी आएगा, उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है मार्केट को, और थोड़ी वॉलेटिलिटी आ सकती है। सपोर्ट कहाँ पर है? पहला सपोर्ट है आपका 21,650 पर, और बड़ा सपोर्ट है आपका 21,500 पर। ये जो निफ्टी का आप 21,948 देख रहे हैं, ये इसलिए क्योंकि जनवरी फ्यूचर्स में बहुत बड़ा प्रीमियम है। जो लोग सोच रहे हैं ना कि कहीं स्पॉट यहाँ पर निकलेगा, नहीं, ये स्पॉट नहीं है, फ्यूचर्स की शुरुआत दिखाते हैं हम हमेशा इसके लिए। तो खरीदारी अगर आपको करनी है तो वेट करें
फर्स्ट सपोर्ट आने का और वहां पर स्टेबिलिटी का 21,600 से 21,700 के बीच अगर आपको मिल जाए निफ्टी, और वो भी वहां पर स्टेबल हो जाए, ये नहीं कि बस वहां पे बस आए और आपने ले लिया, 21,600 से 21,700 के बीच में अगर स्टेबिलिटी आ जाए तो 21,500 के वेरी टाइट स्टॉप लॉस के साथ आप लॉन्ग करें। एग्जिस्टिंग लॉन्ग में जैसा मैं कह रहा हूँ, या तो आप हाफ बुक कर लें और बाकी हाफ पर 21,500 का स्टॉप लॉस लगा लें, या पूरे पर आप 21,500 का स्टॉप लॉस लगा लें, पूरा बुक कर लें। ये इंडिविजुअल ट्रेडर का डिसीजन होगा, लेकिन स्ट्रैटेजी मेरी ये रहेगी। एक और चीज मैं कह रहा हूँ, बार बार रिपीट कर रहा हूँ और उसको रोज रिपीट करना जरूरी होता है कि प्रॉफिट बुकिंग का मतलब ये नहीं है कि शॉर्टिंग शॉर्टिंग बिल्कुल नहीं करनी है इस मार्केट में। शॉर्टिंग के बारे में सोचना भी नहीं है आपने, क्योंकि बड़ा पैसा लॉन्ग साइड का भी बन रहा है। शॉर्टिंग करने का अगर मार्केट आएगा ना, वो हमको इंडिकेशन देगा, और जब देगा तब हम उसको ग्रैब भी करेंगे, लेकिन अभी वो नहीं करना। अभी पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग और पार्शियल स्टॉप लॉस ट्रेड, ये मेरी स्ट्रैटेजी रहेगी कि निफ्टी पर फ्रेश एंट्री के लिए वेट करें डिक्लाइन का, और उस डिक्लाइन में थोड़ी स्टेबिलिटी का फर्स्ट सपोर्ट जोन में, और 21,500 के स्टॉप लॉस के साथ। ओके, तो ये इनफैक्ट वो लेवल्स इंपॉर्टेंट आपके लिए निफ्टी के। निफ्टी बैंक, अनुज, कंसिडरिंग एचडीएफसी बैंक ने फाइनली अपना योगदान देना शुरू किया, इसको इस पूरे पॉकेट को लेकर काफ़ी ज़्यादा मजबूती और कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा है, और कल एक और क्लोज 48,000 के ऊपर, आई थिंक द सेकेंड टाइम जो हम 48,000 के ऊपर क्लोज कर पाए हैं। यहाँ किन लेवल्स पर ध्यान दिया जाए और क्या दमखम जारी रहेगा? देखिए, बैंक निफ्टी ने कल थोड़ा सा, मैं कहूंगा कि हल्का सा डिसअपॉइंट किया। हालांकि बैंक निफ्टी में हमारा 50,000 का टारगेट था, वो अभी इंटैक्ट है, लेकिन यहाँ पर थोड़ी रेजिस्टेंस बेस्ड है उसका। पहली रेजिस्टेंस आएगी आपको 48,800 टू 49,000 में, और फिर बड़ी रेजिस्टेंस है 49,200 टू 49,500 में। देखिए, 50,000 तक का टारगेट भले ही हो, लेकिन 49,000 से 50,000 में थोड़ा वक्त लगेगा इस मार्केट को। तो आपको करना क्या है, सपोर्ट लेवल पर ध्यान देना है आपको। पहला सपोर्ट है आपका 48,200 टू 48,400 पर, और बड़ा सपोर्ट है आपका 47,800 टू 48,000 पर। बैंक निफ्टी में एक और चीज है, बैंक निफ्टी बहुत डिपेंडेंट है एचडीएफसी बैंक पर, और एचडीएफसी बैंक में एक महीने में करीब 12% की रैली आ चुकी है। तो इसके लिए मैं कहूँगा कि आज जैसे फ्राइडे है, वीकेंड का इम्पैक्ट है, आज मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी में आपको नई ट्रेड ना ले। ये बस लेवल्स का ध्यान रखें, एग्जिस्टिंग पोजीशंस को कैरी कर रहे हैं तो उसमें स्टॉप लॉस लगाना मैसेज किया था, लेकिन बैंक निफ्टी में नई अप्रोच लेंगे मंडे को। आज मैं बैंक निफ्टी को कोई ट्रेड नहीं दे रहा हूँ। एक और कारण ये भी है कि उसके बाद मैं अभी प्राइस में चला जाऊंगा, तो फिर वो उस ट्रेड को मैनेज करना, मतलब मैं बाकी लोगों को मिस करूंगा, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए करना। तो इसलिए मैं आज एक व्यू ले रहा हूँ कि आज अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं एटलीस्ट, तो मेरा व्यू ये रहेगा कि बैंक निफ्टी में कोई भी ट्रेड लेने से आज बचें, और मंडे को हम एक्सपेक्ट। ऑफ कोर्स एक फ्रेश व्यू आपके लिए हाजिर होगा नए साल में, जब हम कारोबार करेंगे अकेले, ऑफ कोर्स। अच्छा अनुज, हैव अ गुड फ्लाइट। आपसे फिर 2 बजे मुलाकात होगी, एंड हैव अ ग्रेट डे। अनुज फिर 2 बजे ही बताएंगे कि कहाँ जा रहे हैं, वो एक हम तो सीक्रेट इस समय डिस्क्लोज नहीं करेंगे। वीरू जुड़े हैं क्या? वीरू एकदम तैयार बैठे हैं। वीरू गुड मॉर्निंग। आज वीरू ने कहा कि मेरी शायरी सुन के जाना, तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, चलो, मैं हाँ, वीरू की शायरी वीरू सुन के जाऊंगा। इरशाद। अनुज गुड मॉर्निंग, हैशटैग गुड मॉर्निंग, हैशटैग गुड मॉर्निंग। हाँ, 4 पंक्तियां लिखी हैं और शीर्षक है इस कविता का, इन पंक्तियों का, कि कैसा बीता ये बीता साल। मतलब जो ये साल बीत गया, जिसको हम अलविदा कहेंगे आज, वो कैसा बीता। अर्ज करता हूँ, गौर फरमाइएगा कि चंद महीनों पहले ही तो ये बीता साल आया था, चंद महीनों पहले ही तो ये नया साल कहलाया था। कुछ प्रण जो लिए कुछ पूरे हुए, कुछ अधूरे छूट गए, कुछ जन मेरे साथ चले, कुछ मुझसे भी रूठ गए। किसी को मिले राम, किसी को माया मिली, कभी घेरा गम के गम घेरे ने, तो कभी मुस्कुराहट भी खिली। किसी को रास ना आया नया शहर, किसी को रास ना आया नया शहर, तो कोई अपने घर लौट गया। किसी को मिला अपनों का साथ, तो किसी का छूट गया। कुछ स्वर्णिम पल आते आते हाथ से मानो फिसल गए, कंगारू के बच्चे अपना वर्ल्ड कप निगल गए। साल के आखिर तक आते आते निफ्टी ने परचम लहराया, जो ना चला था अब तक उसने भी चल के दिखाया। बस कुछ पल और फिर तुम पन्नों में सिमट जाओगे, गुजरे सालों का जब जिक्र होगा तो तुम खूब याद आओगे। अनुज, बहुत शानदार। और वीरू, इसमें जो एक चीज मुझे क्लियरली नजर आ रही है, वो अभी तक वो दर्द है वर्ल्ड कप का फाइनल हार तक। वो क्योंकि मेरे ख्याल से सबसे ये ज्यादा दर्द अनुज उस चीज कई साल तक रहेगा। कई साल तक रहेगा। मैं बता रहा हूँ, मुझे अभी अब तक मेरे ख्याल से
2003 का दर्द याद है मुझे। 3 का दर्द नहीं भूले अभी हम। अभी तक बिल्कुल। 3 का दर्द नहीं भूले। ये 23 का हमारे तो साथ सोच लीजिए, रहेगा। जिंदगी भर रहेगा, जिंदगी भर रहेगा। चलिए बिल्कुल। इस चलिए दर्द अनुज, को- कोई बात नहीं। इस दर्द को कम करने की कोशिश करेंगे, भुलाने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो जख्म है वो जख्म रहेंगे। अनुज, हैव अ गुड डे। आपसे दोपहर में बातचीत होगी। चलिए, हमारा पैनल भी एकदम तैयार है। वीरू